2003 में उज़ैर बलोच जो कि लियारी गैंगवार के सरगना हैं, उनके वालिद को कत्ल किया गया था लियारी में। और इल्ज़ाम था कि अरशद पप्पू जो कि दूसरे गिरोह के सरबराह थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उज़ैर बलोच के वालिद को कत्ल किया। फिर 2011 में बताया गया है कि उज़ैर बलोच ने अपने साथियों के हमरा अरशद पप्पू और दीगर लोगों को कत्ल किया। उसके बाद आज जो है तकरीबन 9 साल बाद अरशद पप्पू कत्ल केस में उज़ैर बलोच और उनके साथियों पर तरमीमी फ़र्द जुर्म आयद हुई है। समात के दौरान बड़ी दिलचस्प बात ये हुई है कि उज़ैर बलोच जाने जिनसे पूरा कराची डरता था, पाकिस्तान में एक खौफनाक आलम था, उसके उज़ैर बलोच से लोग डरते थे। आज उनकी जानिब से खदशात का इजहार किया गया है कमरा अदालत के बाहर। अपने घर वालों को भी वसीयत की गई है। हालांकि जो बताया गया है कि उज़ैर बलोच चूँकि आजकल तो सेफ कस्टडी में है, रेंजर्स की तहवील में, उसके बावजूद उनको क्या ख़तरा है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ शफ़ी बलोच जो कि सीनियर साहब हमारे दोस्त हैं। शफ़ी बलोच साहब, उज़ैर बलोच से दुनिया डरती थी, कोई दर्जनों या सैकड़ों कत्ल के उनके ऊपर इल्ज़ाम है, तो उनको किससे ख़तरा है, क्या ख़तरा का इजहार किया उन्होंने? जी, आज दौरान समात उज़ैर बलोच जैसे ही अरशद पप्पू कत्ल केस की जब समात ख़त्म हुई, तो उस समात के बाद उज़ैर बलोच ने जो है ना अपने कुछ जो करीबी दोस्त उनके लोग थे, वकील और बाकी जो लोग खड़े थे, तो उनसे उन्होंने कमरा अदालत के बाहर निकलते वक्त उन्हें ख़दशा ज़ाहिर किया कि उन्हें दौरान हिरासत जो है जान का ख़तरा है। और उन्होंने एक वफाकी वज़ीर पर इल्ज़ाम लगाया कि एक वफाकी वज़ीर की ईमा पर दौरान हिरासत जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है और ज़हनी अज़ियत दी जा रही है, और यूँ लग रहा है कि शायद उसे पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। और उस पर उन्होंने जो है ना एक तरह से वसीयत भी की, अगर के दौरान हिरासत अगर कोई जान का नुकसान हो, कोई जानी नुकसान हो, तो उसका इल्ज़ाम जो है एक ज़िम्मेदारी जो है वफाकी वज़ीर पर डाल दी है। और इस सिलसिले में कुछ कानूनी मशावरत भी की गई कि किस तरह एक और दरख्वास्त दायर की जाए ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और दूसरा ख़दशा उज़ैर बलोच की जानिब से ये ज़ाहिर किया गया था कि चूँकि वो मीटराम हॉस्टल में हैं, दोबारा से मीटराम हॉस्टल में चूँकि रिकॉर्ड पे तो वो जुडिशल कस्टडी में हैं, लेकिन उज़ैर बलोच का कहना था कि वो वहाँ पर जेल इंतज़ामिया, जेल पुलिस नज़र नहीं आती, वो रेंजर्स की कस्टडी में, लिहाजा उसे रेंजर्स की कस्टडी से दोबारा से जेल में जुडिशल कस्टडी में रखा जाए। तो इस हवाले से खदशात ज़ाहिर किया गया कि वहाँ पर चूँकि अजियत दी जा रही है हॉस्टल में, और दोबारा से जुडिशल कस्टडी में बाकायदा जेल में रखा जाए, जहाँ पर वो आम तौर पर जुडिशल कस्टडी में मुल्ज़मान को जो है वो जेल में रखा जाता है, तो आम मुल्ज़मान की तरह जो है वो ट्रीट किया जाए। तो अदालत में उज़ैर बलोच की तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी। अच्छा शफी साहब, ये फरमाइएगा कि JIT जो मंजर आम पर आई और 164 आया था, उसमें तो उज़ैर बलोच की तरफ से ये बयान सामने आया कि उज़ैर बलोच ने कहा कि पीपल्स पार्टी यानी कि फरियाल टालपुर और आसिफ जरदारी से उनकी जान को ख़तरा है। अब चूँकि जेल से भी मुंतकिल किया गया, अब रेंजर्स की सेफ कस्टडी में ज़रा यही बताते हैं, तो फिर अब वफाकी वज़ीर के ऊपर क्यों इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल। पहले तो जेल में एक ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि जो है वो जेल इंतज़ामिया की जानिब से, जेल पुलिस की जानिब से, और साथ ही साथ सिंध हुकूमत पर भी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे कि वो जान को ख़तरा हो सकता है अरशद उज़ैर बलोच को। लेकिन ये पहली बार ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि उज़ैर बलोच की जानिब से अब रेंजर्स पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि जी अब रेंजर्स की हिरासत में उसकी जान को ख़तरा है। तो ये बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल है। जबकि आज दौरान समात एक और दिलचस्प सूरत हाल ये देखने में आई कि उज़ैर बलोच और जज के दरमियान मकालमा भी हुआ, और इसमें उज़ैर बलोच ने कहा कि जी जिस जज ने 164 का बयान रिकॉर्ड किया था, इनके एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया था, पिछली समात में भी उज़ैर ने उस बयान को गलत करार दिया, और आज भी समात में भी उज़ैर बलोच ने कहा था कि वो बयान गलत है। अगर ऐसा कोई बयान किसी जज ने अगर रिकॉर्ड किया है तो उस जज का जो है वो बाकायदा हलफनामे के तहत तहरीरी तौर पर उस जज का बयान रिकॉर्ड कराया जाए कि किस जज ने मुझसे 164 यानी एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया था। उज़ैर बलोच ने इसकी तरदीद की और कहा कि पिछली समात में भी इसकी तरदीद की, और आज भी कि उसने ऐसा कोई बयान, कोई एतराफ़ी बयान किसी जज के सामने, किसी मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो नहीं दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफी साहब। उज़ैर बलोच के ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं, क्योंकि उज़ैर बलोच के 164 के अलावा और पुलिस और रेंजर्स की जानिब से और जो JITs भी आई हैं उसमें भी उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। उज़ैर बलोच के ऊपर तकरीबन 200 अफराद के कत्ल का बराह रास्त भी इल्ज़ाम है, लेकिन आज तक उज़ैर बलोच को सज़ा नहीं हुई है। मिलिट्री की तहवील में ज़रूर लिए गए थे, लेकिन ऑफिशियल आज तक स्टेटमेंट मिलिट्री की तरफ से भी सामने नहीं आ सका है कि उज़ैर बलोच को चूँकि बताया गया था कि मुल्की राज फाश करने के इल्ज़ाम में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए उसको लिया गया था, लेकिन
लेकिन आज तक वो भी चीज़ सामने नहीं आ सकी। अब पहली बार उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई। अब देखना ये है कि आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि अब संगीन सूरत हाल हो चुकी है। वो वफाकी वज़ीर के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उनसे उनकी जान को ख़तरा है, और JIT में और जिस तरह 164 में कहा गया था कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से उनको जान को ख़तरा है, क्योंकि वो जो संगीन इल्ज़ामात है या पीपल्स पार्टी का जो नेटवर्क था उस हवाले से उन्होंने JIT को बताया था। तो बहुत संगीन सूरत हाल है। फिर आगे चलकर आपको अपडेट करेंगे। फिर किसी और मौजू के साथ भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।